भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में देवी देवताओं के मंदिरों का अपना अनोखा महत्व है। हर मंदिर केवल एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि उसमें गहराई से जुड़ी होती है श्रद्धा, विश्वास और चमत्कारों की गाथा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी भक्त अदृश्य रूप में आकर माता की आरती करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी मंदिर मैहर की। ये केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था और रहस्यों का अद्भुत संगम है। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री माता सती और उनके पति भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। इसका कारण था माता सती ने प्रजापति दक्ष की आज्ञा के विरुद्ध महादेव से विवाह किया था। इस बात से प्रजापति दक्ष आहत और क्रोधित थे, किंतु माता सती का हृदय अपने मायके जाने के लिए लालायित हो उठा और उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि वो यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, परंतु माता सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंततः वे अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। ऐसे में जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को वहां देखा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने माता सती के समक्ष महादेव का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये अपमान माता सती के लिए असहनीय था और इससे व्यथित होकर वे यज्ञ कुंड की अग्नि में समाहित हो गईं। इस दुखद घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। वहीं जब भगवान शिव को इसका ज्ञात हुआ तब वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता सती के दग्ध शरीर को उठाकर तांडव करना आरंभ किया। ऐसे में जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा तब भगवान श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है मां शारदा का पवित्र धाम, जहां माता सती का हार गिरा था। ये धाम त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है और अनादिकाल से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके अलावा मां शारदा का ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को संजोए हुए है। कहा जाता है कि जब रात को मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और सारे पुजारी और भक्त पहाड़ से नीचे उतर आते हैं, तब मंदिर के गर्भगृह में अदृश्य रूप से आल्हा और उदल माता की आराधना करने पहुंचते हैं और सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो मां की पूजा पूरी हो चुकी होती है। लोक कथाओं के अनुसार आल्हा और उदल ने सबसे पहले मां शारदा के इस दिव्य धाम की खोज की थी। दोनों भाई माता के परम भक्त थे और उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर मां शारदा ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने माता के चरणों में अपनी जिह्वा अर्पण करनी चाहिए, लेकिन मां ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव उनके प्रिय भक्त बने रहेंगे। यही कारण है कि आज भी अदृश्य रूप में आल्हा और उदल माता की सेवा करने रात के अंधकार में मंदिर आते हैं। अब गौरतलब है कि हमारी संस्कृति में मां शारदा को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना गया है। जैसे मां सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री हैं, वैसे ही मां शारदा बुद्धि और विवेक की दात्री कही जाती हैं। ऐसे में मैहर का ये पावन धाम एक शक्तिपीठ होने के साथ ही आस्था, भक्ति और रहस्य का अद्वितीय संगम है। वहीं आल्हा और उदल की कथा इस मंदिर की गरिमा और विश्वास को और भी प्रगाढ़ बना देती है। मां शारदा की इस पावन धाम में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो कोई अलौकिक शक्ति हमें अपने स्नेहिल आंचल में समेट लेती है। जो भी भक्त यहाँ आता है वो दर्शन के साथ ही अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है और यही है मैहर माता मंदिर का चमत्कार और रहस्य, जो युगों से जनमानस को आकर्षित करता आ रहा है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट
बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।